प्रिय छात्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था और उसी का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको जो कहानी पढ़ाई थी कछुआ और हंसों की, उसमें क्या था कि पूरी कहानी तो आपको मैंने पहले समझाई थी। उसके बाद जो पार्ट 1 पढ़ाया था तो वहाँ पे पहुँच गए थे कि अन्यत्र गंतुम इच्छामि। तो वो कह रहा था कि मैं दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसों के साथ में कछुआ दूसरी जगह जाना चाह रहा था, इसीलिए उसने अपनी जो व्यवस्था बताई कि इस माध्यम से चलेंगे। वही आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। और आज जो है आपको कुछ अन्य कार्य नहीं देंगे, केवल वर्कशीट कराएंगे इस वीडियो के बाद। परंतु वीडियो को बहुत ठीक से सुनिएगा और उसके बाद यही होमवर्क है कि इसको खूब रटिएगा दिमाग से। इसके अर्थ जो हैं वो ठीक से लिखिएगा, समझिएगा, जिससे कि बिल्कुल भूलना नहीं। ऐसा ना लगे कि मैं क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ तो उससे कोई मतलब ना रखो, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हैं। और एक बात ये है कि पेन से लिखकर ही क्यों पढ़ाते हैं, बुक से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? इसका रीज़न ये है कि आपको लिखना पड़ता है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं भी पहले लिखूँ उसके बाद आपको पढ़ाऊँ, तो लगभग मेहनत एक जैसी होनी चाहिए। चलिए, तो कछुआ ने कहा हंसों के जोड़े से कि मैं भी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो उसके बाद हंसौ वदताम, हंसों ने कहा, अर्थात हंस के उस जोड़े ने कहा, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है, अर्थात कैसे वहाँ जाओगे, यहाँ से दूसरी जगह कैसे जाओगे। तो कच्छपा वदति, कछुआ कहता है, अर्थात कछुआ उन्हें बताता है कि युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा, कि तुम दोनों लकड़ी का एक टुकड़ा अर्थात एक लकड़ी लेकर के, एकम चंचवा यानी कि उसको एक और जो है चंचवा यानी कि चोंच के द्वारा, धारेताम, धार लेना अर्थात धारण कर लेना अर्थात उसको पकड़ लेना। और अहम काष्ठ मध्ये अवलंब युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। काष्ठ मध्य अवलंब यानी कि काष्ठ के बीच में, अवलंब यानी कि लटक करके या पकड़ करके, पक्षबलेन युवाभ्याम पक्षबलेन, आपके पंखों के बल से, अर्थात आप उस लकड़ी को अपने पंखों से उड़ेंगे जब उसको पकड़े हुए, तो मैं उस पे लटका होऊंगा और उसके माध्यम से गमिष्यामि, चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः, हंसों ने कहा ये संभव है, ऐसा उपाय, ये उपाय ठीक है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें एक समस्या भी है, इस उपाय में एक समस्या भी है, परेशानी भी है। आवाभ्याम नीयमानं तामवलोक्य जनः किंचिद वदिष्यन्ति एव, हम जब आपको लिए जा रहे होंगे तो तुम्हें देख करके कुछ लोग बोलेंगे, यानी कि उसका कहने का मतलब है जब इस अवस्था में जा रहे होंगे, हम दोनों लकड़ी पकड़ के उड़ रहे होंगे, तुम लटक रहे होगे, तो लोग देखेंगे, उनको आश्चर्य होगा, वो कुछ न कुछ कहेंगे। और जब वो कुछ कहेंगे, यदि तुम उत्तरम दास्यसि, कहीं तुमने उनका उत्तर दे दिया, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तो आपका मरना निश्चित होगा। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो।
अगर वो बोल देगा कुछ, उसका जवाब दे देगा तो उसका मुंह खुलेगा, लकड़ी छूटेगी तो वो गिरेगा, और वो गिरेगा तो निश्चित ही मरेगा। इसलिए उससे कह दिया कि तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मः अवदत्। ये सुन करके जो कछुआ था वो क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर के बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? अक्सर ऐसा होता है कि जब मित्र अच्छे मिल जाते हैं तो लोग उनकी बात मानते नहीं बल्कि उनको बेवकूफ़ समझने लगते हैं। वैसे ही उसने भी ये कहा कि क्या मुझे मूर्ख समझते हो? अहंकार में आके क्रोधित हो करके, जैसे वो नहीं ले जा रहा हो, उसका नौकर ले जा रहा हो उसे, मित्र ना हो करके नौकर हो, ऐसे बताया। क्या मुझे तुम मूर्ख समझते हो? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो इस तरह से उसने बताया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कोई मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मैं बोलूँगा ही नहीं, बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुत। उसने कहा इसलिए मैं जो कह रहा हूँ तुम वही करो, मैं जितना बताऊँ उतना काम करो। एवं कृते काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालकः पश्चाद् धावन् अवदञ्च हं हो। ऐसा ही करते हुए उसने काष्ठदण्डे यानी कि लकड़ी के डंडे में उसको लटका करके ले करके जा रहा था। तभी गोपालकः दृष्ट्वा, गोपालकों ने जब देखा, पश्चात अधावन, और उसके पीछे पीछे दौड़े, अवदंचा, और बोले हंग हो। ये हंग हो शब्द जो है एक तरीके से संबोधन शब्द है, अचानक में बोलने वाला विस्मय सूचक शब्द है। हंग हो, उसने कहा हंग हो महदाश्चर्यम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम से कूर्मोऽपि उडीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, तब तक किसी ने कहा, अर्थात वहाँ पे कई एक होंगे। गौपालक मतलब गाय चराने वाले, गायों को पालने वाले या गायों को चराने वाले। तो वो उनमें से दूसरा बोला, यद्ययं कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अगर ये कछुआ किसी तरह गिर जाए तो इसको पका करके खा जाऊंगा। अन्यार्थयत, इसके अलावा कोई और बोला फिर, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, उसने कहा कि इसको घर ले जा करके खाएंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मा मित्रो दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। उसकी बातों को सुन करके, मतलब पहले एक बोला, फिर दूसरा बोला, तीसरा बोला, जब ये तीन बोल पड़े तब तक वो भूल गया भूल गया कि मुझे हंसों ने क्या बताया था। वो भूल गया कि मैं गिर पड़ूंगा बोलने से, इसलिए उसने क्या किया, वो बोल पड़ा। और वो क्या बोला, यूयम भस्म खादत, उसने कहा कि तुम्हें मैं राख बना करके खा जाऊंगा। इति वदन्नेव कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकैः मारितश्च। हाँ, उसने कहा यूयम भस्म खाद, यूयम बहुवचन है, तुम सब राख खा लो, ये कहा उसने। इति वदन्नेव कूर्मा, और जैसे ही उसने ये बोला तो क्या हुआ, आकाशात पतिता गोपालकैः मारितश्च, और वो आकाश से आ गिरा और गोपालकों ने उसको मार डाला। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो न अभिनंदति शकूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हित कामानां वाक्यम यो न अभिनंदति,
यानी कि जो मित्र लोग बताते हैं, सुहृदाम, अच्छे हृदय वाले अर्थात सज्जन अर्थात मित्र लोग जो बताते हैं, उसको, उनकी बातों को जो ना अभिनंदती, जो अब उनकी बातों का अभिनंदन नहीं करता अर्थात मानता नहीं है, अर्थात स्वीकार नहीं करता है, अर्थात उनकी बातों का स्वागत नहीं करता, अर्थात यही मतलब हुआ कि उनकी बातों को जो नहीं मानता है उसका क्या होता है, सकूर्म इव दुर्बुद्धि, वो कूर्म की भांति है, वह दुर्बुद्धि व्यक्ति कूर्म की भांति काशाद भ्रष्टो विनश्यति, जैसे वो लकड़ी से गिर पड़ा और विनाश हो गया उसका, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी जो अपने अच्छे मित्रों की बात को नहीं मानते हैं, वो उनका भी विनाश हो जाता है उसी तरह से, और वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते, गिर जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको कई बार सुनना और उसके बाद जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ उसको भी करना, इसके अलावा और कुछ कार्य भी नहीं करना है आपको। धन्यवाद।